अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हम एक्सट्रैक्शन करेंगे और एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम को अलग करेंगे और प्योर एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल्यूमिनियम का और इस तरह का एक कंटेनर बनाते हैं। ये कंटेनर में आप देख रहे हैं कि एक आयरन टैंक है। आयरन टैंक में ग्रेफाइट रॉड लगी हुई है और ग्रेफाइट रॉड यहाँ पर एनोड का काम करती है। इसके बाद इस टैंक में, ये क्योंकि आयरन का टैंक है, इस आयरन के टैंक में जो इनर लाइन है ये वाली, इस लाइन पर ये कार्बन लाइनिंग है, ये यहाँ पर नेगेटिव कैथोड का काम करती है और इस तरह एक सेल ये बन जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब हम इसमें ऊपर से जो है यहाँ डाल देंगे फ्यूज्ड जो एल्यूमिना है वो यहाँ डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा पाउडर डाल देंगे कोक का, जिससे जो हीट है वो एक्सचेंज ना हो, हीट मेंटेन रहे अंदर की, चाहे वो अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर हो, वो मेंटेन रहे। तो पाउडर कोक ऊपर से मिला देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो प्योर एल्यूमिना है उसको डिज़ोल्व करते हैं फ्यूज्ड क्रायोलाइट के साथ। हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट के साथ एल्यूमिना को मिलाते हैं। यानी हम एल्यूमिना को किसके साथ मिलाते हैं, Na3Al के साथ मिलाते हैं। तो होता क्या है, इसको मिलाने से क्या होता है, एक्चुअली एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास है 2323 केल्विन, यानी 2323 केल्विन है। तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा होता है एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कि हम उसको मेल्ट नहीं कर पाते इजीली। तो हम करते क्या, क्रायोलाइट डालते हैं उसमें। क्रायोलाइट डालने से क्या होता है, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है और 1173 केल्विन पर ले आता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे 2323 केल्विन है एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन क्रायोलाइट मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा 1173 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो इससे लोअर टेम्परेचर पर ही, क्रायोलाइट मिलाने से क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। अब होता क्या है कि जो Na3 है, Na3Al यानी क्रायोलाइट, ये इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसकी रिएक्शन होती है आपके पास, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, Na3F और ये बन जाता है AlF3, सॉरी NaF, ये दोनों की वैलेंसी 1 है, और AlF3। तो ये बन जाता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इस AlF3 में से क्या मिलेगा हमें, AlF3 में से क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये मिलेगा Al3 प्लस और 3F माइनस। अब होगा क्या, अगर हम कैथोड पर बात करें, एट कैथोड पर क्या होगा कि जो Al कैथोड पर क्या होता है, हमें से कैटाइन जाते हैं तो कैटाइन रिड्यूस होते हैं। तो कैटाइन क्या होगा इसमें, Al3 प्लस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी इसे रिड्यूस करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया गया ये और Al में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, क्योंकि एनोड से जो है, जो फ्लोराइड आयन है वो क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, F इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ जाते हैं, एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड कौन सा ये है,
ये लाइनिंग है जो कार्बन की, इस पर क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है इसके अंदर है ना, ये फ्यूज्ड एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये Al3+ यहाँ पर Al3+ और 3F- में कन्वर्ट होता है ना यहाँ पे, तो Al3+ कहाँ जाएगा, इन लाइनों पे चिपक जाएगा यहाँ पर, और F होगा वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर एनोड पर जाएगा, और एनोड पर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कहाँ होंगे, इन लाइनों पर, है ना। तो 3F आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह ये रिएक्शन हो गया कैथोड और एनोड पर। अब होगा क्या, जो एनोड है, जो फ्लोरीन है, फॉर्म्ड एट एनोड कन्वर्ट्स Al2O3 to AlF3। एनोड पर क्या होता है, जो फ्लोरीन ये बनी हुई ये फ्लोरीन क्या होती है, Al2O3, क्योंकि डाला तो हमने यही है ना नीचे, कहाँ, इसके अंदर, तो यहाँ पर हमने क्या डाल रखा है, Al2O3, तो Al2O3 के तहत साथ ही हमने क्रायोलाइट मिलाया हुआ है। तो ये जो एनोड पर जो फ्लोरीन बनती है, ये फ्लोरीन करती क्या है, एल्यूमिना के साथ कंबाइन करके AlF3 बना देती है, और AlF3 और O2 इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपके पास 4 AlF3 और 3 O2। तो अब ये AlF3 कहाँ चाहिए हमें, AlF3 कहाँ चाहिए, AlF3 कहाँ चाहिए बताओ, AlF3 चाहिए हमारे पास यहाँ पर, है ना, AlF3। और AlF3 क्या होगा फिर, इसमें एल्यूमिनियम 3+ और फिर से ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी, कौन सी, ये वाली कैथोड एनोड पर। तो कुल मिला के हमें मिलेगा क्या, एल्यूमिनियम सॉलिड, और ये कहाँ पर मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा हमें, यानी इन जगहों पर ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, और एल्यूमिना को इस तरह हम यहाँ से हम एल्यूमिनियम को इस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रायोलाइट में मिलाते हैं। क्रायोलाइट मिलाने से ये जो रिएक्शन है लोअर टेम्परेचर पर ही हो जाती है, ईजिली हो जाती है। और इसके अलावा जो समझने लायक चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर हम बात करेंगे।